कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पूरी तरह से फंस जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने हमारे प्लान्स के हिसाब से चलने से बिल्कुल मना कर दिया हो। तो चलिए आज संदीप माहेश्वरी के इसी पावरफुल मैसेज को समझते हैं कि जब चीजें हमारे हिसाब से ना चलें तो आखिर करना क्या है। तो बात शुरू होती है एक ऐसी फीलिंग से जिसे हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है, कहीं अटक जाने का एहसास। ये वो मोमेंट होता है जब हमारी उम्मीदें असलियत से टकराती हैं और हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि भाई चीजें वैसी क्यों नहीं हो रही जैसा हमने सोचा था। और यहीं से हम आते हैं पहली और शायद सबसे मुश्किल सच्चाई पर, कि हमें अपनी मुश्किलों के लिए जिंदगी को ब्लेम करना, उसे दोष देना बंद करना होगा। हाँ, ये कड़वी गोली है, पर सच तो ये है कि बदलाव का पहला कदम यहीं से शुरू होता है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि देखिए, जिंदगी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है हमारी हर ख्वाहिश पूरी करने का। जिंदगी का हम पर कोई एहसान नहीं है, वो तो बस जैसी है वैसी है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि अगर सपना किसी का अपना है तो उसे हकीकत बनाने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से उसी की है। कोई और आकर ये काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो जब कोई इंसान ये पूरी जिम्मेदारी उठा लेता है तो उसकी सोच में क्या बदलता है? चलिए अब उस माइंड शिफ्ट को समझते हैं जो इसके बाद आता है। यहाँ पर जो फोकस है वो इस बात से हट जाता है कि क्या नहीं मिला, जो कि एक नेगेटिव सोच है, और इस बात पर आ जाता है कि अब करना क्या है। ये कुछ ऐसा है जैसे अपनी कहानी में विक्टिम बनने की जगह हीरो बनना। और यही वो एक सोच है जो रुके हुए हालात से बाहर निकलने की चाबी है। ये एक कॉन्शियस डिसीजन है कि अपनी एनर्जी को क्या गलत हुआ से हटाकर अब आगे क्या करना है पर लगाना है। पर ठीक है, सोच तो बदल ली, लेकिन इस नई सोच को एक्शन में कैसे लाएं? क्योंकि सिर्फ अलग तरीके से सोचना काफी नहीं होता है ना। तो इसके लिए इस स्पीच में एक्शन लेने की एक बहुत ही क्लियर 2 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी बताई गई है। पहला स्टेप क्या है? अपनी सारी अंदरूनी ताकत को इकट्ठा करो, अपनी एनर्जी, अपना विल पावर, सब कुछ। और दूसरा स्टेप, उस पूरी की पूरी ताकत को सिर्फ एक जगह, एक लक्ष्य पर लगा दो। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि ये जो फोकस है ये आखिर होना कहाँ चाहिए, क्योंकि इस फोकस की डायरेक्शन ही तो सब कुछ तय करेगी। फोकस होना चाहिए मंजिल पर, रास्ते पर नहीं। इसको ऐसे समझते हैं, अगर किसी को नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है तो उसका ध्यान कंपास पर होना चाहिए, न कि सड़क पर आने वाले हर गड्ढे पर। इसके पीछे का लॉजिक बहुत पावरफुल है। सोचिए, अगर नजरें मंजिल पर टिकी हैं तो किसी भी मुश्किल को पार करने का रास्ता निकल ही आएगा। लेकिन अगर ध्यान रास्ते की मुसीबतों में ही फंस गया तो हो सकता है यही भूल जाएं कि आखिर जाना कहाँ था। तो ये सब हमें इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे पावरफुल मैसेज पर ले आता है कि जब रास्ता मुश्किल हो जाए, जब मुश्किलें पहाड़ जैसी लगने लगे, तब क्या करना है। यहाँ कोई झूठा दिलासा नहीं है, ये सफर आसान नहीं होगा। इनफैक्ट ये गारंटी है कि रास्ते में हजारों मुश्किलें आएंगी, ये तो पक्का है। और इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है जो बिल्कुल क्लियर है, रुकना नहीं है। देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझाया गया है। थक जाना नॉर्मल है, बिल्कुल नेचुरल है, और थोड़ा रुक कर आराम कर लेना समझदारी है। लेकिन आराम करने में और हार मान लेने में जमीन आसमान का फर्क है। जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो एकदम साफ है, आगे बढ़ने की जो रफ्तार है उसे बनाए रखना है, चाहे वो कितनी भी धीमी क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, बस आगे बढ़ना बंद नहीं करना है। और इसमें बाहरी दबाव के सामने टिके रहना भी शामिल है। लोग रोकने की कोशिश करेंगे, कभी अच्छी नीयत से, कभी बुरी नीयत से। वो हंसाएंगे भी, रुलाएंगे भी, इमोशनली मैनिपुलेट भी करेंगे, पर रुकना नहीं है। और यहाँ से एक बहुत पावरफुल रिदम बनता है, इसी एक सीधे सरल पर गहरे विचार के चारों ओर बस चलते रहना है। ये एक मंत्र बन जाता है, आगे बढ़ते रहने का एक सिंपल सा कमांड, नो मैटर व्हाट, चलते रहना है। और ये जो बार बार दोहराया जा रहा है, ये इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ आगे बढ़ते रहना, हार मानने से इनकार कर देना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जीत है। और आखिर में ये एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है और पूरी बात को एक पर्सपेक्टिव देता है। अगर कोई रुक गया तो क्या जिंदगी उसके लिए रुकेगी? नहीं, दुनिया नहीं रुकेगी, सिर्फ उसका सफर है जो थम जाएगा।